प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, हाँ बोलिए। हमने है ना ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो हम्म, आपको पा लिया? देखो, आपने ऐसा कोई भी पुण्य नहीं किया था। अच्छा। ये केवल और केवल हाँ। परब्रह्म परमात्मा का संकल्प है अच्छा। कि उनका दर्शन अनंत जीवों को हो, अच्छा। वो दृष्टिगोचर हो। और ये हाँ। हमारे गुरु जी की ही कृपा है और कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये अगर वैसे देखा जाए तो अनंत पुण्य होते हैं ना हाँ प्रभु जी। हमारे, तब जो है ना हम्म। परमात्मा मिलते हैं, हाँ। बाकी वैसे नहीं मिलते। आप सिर्फ इतना याद करो कि हाँ। कृष्ण जी के समय में जो उनके साथ भक्त थे, हाँ। तो वो सारे भक्त कितने भाग्यशाली हैं। आप अपनी कंडीशन को देखो, है सही है। ना। सही है। अभी तो सिर्फ वार्ता में बूंद है है ना। गुरु जी। बूंद है सिर्फ। जब बुद्ध भगवान थे, तब उनके साथ जो थे कितने शिष्य। हाँ। भाग्यशाली थे। सच। जब बहुत। गुरु नानक जी थे, है ना, जब महावीर भगवान प्रकट थे, तब उनके साथ में जो चले थे, है ना। अब सारे कहानियां हैं। हम्म। अब वैसा कौन वैसा हम बन सकते हैं? है ना। तो अब वैसा जो है प्रगट भगवान, हाँ। अब तो स्वयं प्रगट भगवान है। हमें बीच में से निकाल देना, इसमें सब कुछ हम कहीं पर भी नहीं है, याद रखना। हाँ, तो हमारे गुरु जी है, सारा कुछ करता हरता वही है, और उन्हीं की ही कृपा से। तो कल हम यही बात की तो चर्चा कर रहे थे कि आपने ऐसा क्या किया कि परमात्मा आपको दर्शन दे। हम्म। तो वैसा कुछ भी नहीं है। आपके नहीं है। कोई साधन नहीं है, आपकी कोई साधना नहीं है। अनंत नहीं है साधनाओं के बाद भी जो है ना, वो हाँ प्रभु। दर्शन नहीं देते। ये केवल हाँ। कृपा साध्य है। यानी उनको जो जिसको दर्शन देना है वो देंगे। हम्म। उनको जिनका कल्याण करना है ना, उनका कर देंगे, हाँ प्रभु जी। है ना। हाँ। आपके साधना से कुछ होने वाला हम्म। नहीं है। सच। आप, हम क्या है? हाँ, आप एक उपवास करो, अनंत उपवास करो, सही है वो गुरु जी। दर्शन नहीं देंगे। हाँ। आप कुछ भी कर लो, कितनी भी हम्म। पृथ्वी पर से सबसे उच्च से उच्च साधना भी जो है ना, हम्म। उससे भी परमात्मा को आप न पा सकते न उनके दर्शन कर सकते। ये सच है प्रभु साधना जी। साध्य है ही नहीं, साधन साध्य नहीं है। ये हाँ। केवल और केवल कृपा साध्य है। यानी वो चाहते तो होता, हाँ, वो नहीं चाहते तो नहीं होता, ऐसा है। सच है लेकिन प्रभु जी। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके रास्ते पे चलना हम छोड़ दें और नहीं। चुपचाप बैठ जाए कि उसको करना है तो करे, नहीं करना है तो कोई नहीं। ऐसी बहुत सारी ऐसा। थियरी हाँ। है ना। तो उसमें फंसना नहीं है। हाँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी मैं पूछना चाह रहा था, अकर्ता भाव क्या होता है? प्रभु जी प्रणाम, मैं बोल रहा था कि अकर्ता भाव क्या होता है? अकर्ता भाव। देखो, कल हो चुकी है कि जिसमें कर्ता होता ही नहीं, जी। यानी मैं करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भाव होता ही नहीं। और सहजता से यही भाव होता है कि जी। एकमात्र करता हरता परब्रह्म जी। परमात्मा है। अच्छा। यही असली समझ और समझदारी कह लो।
जब ये भीतर से आती है ना, तब सहज रूप से आप अकर्ता हो जाते हो। जी प्रभु जी। है ना? तो एकमात्र कर्तारता परमात्मा है। जिसने ये मान लिया नहीं, जान लिया ना, अच्छा। और ये एक्सपीरियंस से होता है। जी यही पूछ रहा था और प्रभु जी, एक्सपीरियंस से होश होता है। हाँ, और होश पूर्वक आप जब चीजों को जी नोटिस करोगे ना, तब पता चलेगा कि जी आप इसमें करता हो ही नहीं, जी किसी भी जी चीज में करता हो ही नहीं। सब कुछ जी करता प्रभु जी। करता एकमात्र परमात्मा है। जी, ये एक बहुत बड़ा संशय था जो आपने दूर कर दिया प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। शशि भाई, कुछ बोलना चाहेंगे आप? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो देखो, उसमें है ना थोड़ा सा लॉन्ग रहता है, और किस में बताओ? प्रभु जी, ये तो कई चीजों में हो सकता है, मसालों में भी हो सकता है, पान में भी हो सकता है। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा लॉन्ग रहता है। देखो, यहाँ पर वो इंग्लिश वर्ड भी है। अब बताओ। हाँ जी प्रभु जी, ये भी है जी। तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है ना। जी प्रभु जी। वैसे ही जब हम टुकड़ों में देखते हैं ना, या टुकड़ों में सुनते हैं ना, और हम अभिप्राय बना लेते हैं, तब गड़बड़ होती है। और पूर्ण को सुनोगे, पूर्ण को देखोगे, तब कोई अभिप्राय नहीं है। तब चीजें जैसी है वैसी ही दिखेगी, वैसी ही सुनाई देगी। है ना? जी प्रभु जी। तो उसमें थोड़ा सा लौंग होता है, थोड़ा वो दालचीनी रहती है ना, वो जी। होता है, और काला मिर्च रहता है, और बाकी थोड़े ज्येष्ठ मधु, ये वो सब कुछ मसाले रहते हैं। फिर उसको उबालने का रहता है, और वो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हो आप, जी। नींबू, नींबू भी डाल सकते हो। जी। तो एक हल्का सा नमक भी डाल सकते हो, हल्दी भी डाल सकते हो। जी। फिर क्या है कि वो एक वो काढ़ा कहते हैं ना, वैसा हो हाँ जी, जाता है। काढ़ा। जी प्रभु जी। तो क्या हम ले सकते हैं वो? हाँ प्रभु जी, लिया जा सकता है। हाँ, तो हम ले लिए थे। तो उससे थोड़ा आवाज और ये सब कुछ रहता है ना। जी प्रभु जी, इसमें वो काली मिर्च भी ऐड करनी जरूरी थी जी। हाँ, वो भी कर दिया था। तो जी। इससे थोड़ा उसमें अभी फर्क है हमें, है ना। अभी पिछले कुछ दिनों से सर्दी खांसी गला ये सब कुछ था। जी प्रभु जी, तो बहुत सब, दिन से नोट कर रहे हैं जी हम ये चीज। लेकिन हाँ, हमारी, हाँ, ऐसी औकात नहीं थी कि आपको हम बताएं कुछ भी। किसी भी नहीं नहीं, नजरिए से ऐसा हमारा बताना ठीक नहीं था। वो एक दीपक सूरज को कैसे। नहीं, कोई बात नहीं। तो और प्रभु जी, वो सब, इसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल है प्रभु जी। हल्दी जो है ना, जिसमें करक्यूमिन सबसे ज्यादा होता है, वही ज्यादा इफेक्टिव काम करेगी प्रभु जी। हाँ जी, तो वो भी सब है। हमारे पास यहाँ पे है जी, हमारे मेघालय से की हल्दी जो है ना, सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर होती है जी। वही हमारे पास अवेलेबल है जी यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, अगर आप उसमें कहें तो। हाँ, हमारे को मैक्सिमम सेवा का। में मिलता है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, सबसे ज्यादा करक्यूमिन है जी उसमें जी। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी अद्भुत बात है। तो ये प्रोग्राम हो गया, ये अगर हमें कार्य। सेवा का मौका दें भेजने के लिए जी। नहीं नहीं, भेजना कुछ नहीं है, भेजना कुछ नहीं है। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, पूछने का नहीं कुछ भी रहा है जी हमारे पास, बिल्कुल भी जी। हम तो सिर्फ बोलने के लिए तो मतलब सिर्फ धन्यवाद रह गया जी बस। मतलब आपको कोई सवाल है ही नहीं? प्रभु जी, ऐसे अगर कुछ पूछेंगे
यानी कि अगर किसी को कोई पूछे, कोई कहे कि भी मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, इट मीन्स उसको सारा कुछ आता है, ऐसा भी नहीं है जी। मतलब ये भी हो गया जी कि कुछ भी नहीं आता जी हमें, और कोई प्रश्न भी नहीं है जी। हाँ, ये बात हो गई। देखो, बहुत बढ़िया बात कि मुझे सब कुछ आता है, इसीलिए मेरे पास प्रश्न नहीं है। ये एक अलग अवस्था होती है। और दूसरी बात, मुझे कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए मेरे पास प्रश्न नहीं है। ये जी दो प्रभु जी। अवस्था है। हाँ, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं कुछ जानता ही नहीं, और जो चल रहा है जैसा चल रहा है कोई बात नहीं, इसीलिए मेरे पास प्रश्न नहीं है। ये अद्भुत अवस्था होती है। जी प्रभु जी। तो मुझे सब कुछ आता है, इसीलिए मेरे पास प्रश्न नहीं है। दूसरी बात, मैं सब कुछ जानता हूं, और मैं पूछने क्यों जाऊं किसी को, है ना। जी। और ऐसी मान्यता है मेरी कि मुझे सब कुछ आता है, अब न जानने का न कुछ ये करने का कोई प्रश्न है ही नहीं। जी। तो ये होती है अहंकार वाली दशा, है ना। जी प्रभु जी। भेद बारीक है, एक में ना समझी है और एक में पूर्ण समझदारी, एक में बेहोशी है, एक में होश पूर्ण है ना। जी प्रभु तो जी। ये अद्भुत बात कही आपने, है ना। अज्ञेय के जगत में जब प्रवेश होता है ना, तो इसी तरह से होता है कि पहले जो भी कुछ जानता था ना, अब उस वो सारा व्यर्थ हो गया। उसमें अभी कुछ मतलब कि पॉइंट ही नहीं रह गया है। वो फालतूगिरी थी, वो मेरी ना जी। समझी। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे अज्ञेय का जगत बढ़ता जाता है। यानी मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, ये एहसास समझदारी के साथ में बढ़ता है। जी प्रभु जी। समझदारी जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे ये एहसास बढ़ता है कि पूरा अज्ञान अज्ञान बढ़ता जाता है समझदारी के साथ में। बताओ, है ना। हमें बिल्कुल जी, लगता है कि अजीब है जी। हाँ जी। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि समझदारी बढ़ती है तो ज्ञान बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। समझदारी बढ़ती है तो अज्ञान भी बढ़ता है, अज्ञेय भी बढ़ता है, जी। दायरा बढ़ता जाता है। और पता चलता है कि अरे, कुछ भी तो नहीं जानता मैं, क्या जानता हूँ। तो उस कुछ भी नहीं जानता, ये जो ज्ञान है ना, वो बढ़ता है। जी प्रभु जी। समझदारी समझदारी बढ़ने से ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन वो कौन सा ज्ञान? अज्ञान का ज्ञान, अज्ञेय का ज्ञान। यानी मैं जानता ही नहीं हूँ, ये सदन होता है। जी। तो ये बात है। तो इसमें सिर्फ बहते रहना है बस, जी प्रभु सारा जी। बहते रहना है। क्योंकि यहाँ पर मतलब वो एक अवस्था आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, सही है प्रभु जी। और अद्भुत आनंद हमेशा बरसता रहता है। जी। आनंद के महासागर में जैसे तैर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, वैसा होता है। जी। और जैसे जैसे आप अपने स्वस्वरूप के नजदीक आते जाओगे ना, वैसे वैसे प्रश्न खत्म होते जाएंगे। जी प्रभु जी। तो ये बात है। प्रभु जी, इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि जैसे पूर्ण होश और साक्षी, जो मतलब कुछ समय में हमें जो मतलब महसूस हुआ प्रभु जी, हाँ जी। तो ऐसे तो मतलब ये मतलब ऐसे तो मतलब कोई अंदर से कामना नहीं रही, मैं अपने आप ये चीज घट हुआ कुछ चीजें हाँ। कि मतलब हम मतलब एकदम सरल टाइप के मतलब पूरे मतलब
अस्तित्व में मतलब एकदम तरल विलीन टाइप के, मतलब उसमें घुले टाइप कुछ क्षण के लिए फील हुआ। ये होता हुँ। है ब्रिजेश भाई। जी आप प्रभु सिर्फ जी। मुस्कुरा दोगे ना तो भी हमें सारा कुछ पता चल जाएगा। आपको तो सारी चीज़ें बा मालूम तो है प्रभु जी। आप में तो वो सब कुछ है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। उसमें बस डूबा रहे तो मिलता हाँ, जाए। ये डूबा शब्द जो है ना वो बड़ा अद्भुत है। बस उसमें डूबे रहना, है ना? और एक चीज़ ये तो बात। और गौर किए प्रभु जी कि हुँ, आप जो भी प्रार्थना किसी के लिए कर दिए ना, हाँ, वो तो लेट सेट तर ही जाता है। ये पक्का हुँ, है। ये हम नहीं कर रहे, ये हमारे गुरुजी का संकल्प है, इसीलिए हो रहा है। ये सारा उन्हीं वो की कृपा से ही हो रहा है, इतना वो पक्का है। तो वो तो बात सही है प्रभु जी। वो पावर, वो एनर्जी तो कनेक्ट सब में है, मगर वो पात्रता वाली बात है। और वो मतलब वैसे होने वाली बात है, जैसे जब तक वैसे आदमी अपने को ढालेगा नहीं, वो मतलब एनर्जी वो उसमें ट्रांसफर नहीं होगी ना हाँ जी, गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, हुँ? एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। चाहे हाँ, अगर अपने आप को हम वैसे नहीं बने तो वो कैसे अपने अंदर आएगी। हाँ जी, हाँ मगर जी। ये प्रभु जी मतलब ये मतलब जैसे वो बोलते हैं आपके, जैसे ये चीज कि ब्रह्म स्वरूप हो करके तो सब कुछ तो ब्रह्म के स्वरूप में फील तो होता ही है प्रभु जी। ये भाव भी कि मतलब महसूस होता है कि सब तो वही चीज है, मगर ये चीज है कि जैसे चीजें हैं वैसे अपने भाव को रखना है, वैसे इस हिसाब से देखना है प्रेजेंट में। हाँ जी, हाँ जी, तो बराबर है। वो वो ऐसे तो अब कुछ भी तो, अब कुछ जगह पे विचार तो कुछ ना कुछ क्रिएट होते रहते हैं दिमाग में प्रभु जी। तो वो अब रहेंगे। उसको तो कुछ चीज़ों को तो साक्षी भाव में ही उसको, मगर जो असलियत है वो तो भाव में बना ही रहता है कि हाँ जी। मतलब ओरिजिनलिटी है क्या? तो ये सब चीज़ें हैं प्रभु जी। और अभी तो 100 में 100 जो चाहिए वो अभी स्थिति नहीं बनी है प्रभु जी। वो बन हुँ, जाएगी, कह दिया मगर हाँ, बात ये खत्म हो गई। मगर आगे मतलब प्रोग्रेस है प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से। हाँ, और बस आपसे विनती है प्रभु जी कि वो स्थिति बरकरार हो जाए आने वाले समय में। हो जाएगी, हो जाएगी। तो देखो, सूरत में रहते-रहते जोधपुर में कार्य हो जाता जी प्रभु जी। है ना? जी। तो निश्चिंत रहना है। हाँ, हमारे कामना गुरुजी तो सूरत मतलब में फिर है। वो तो है कि बस आपका बस स्मरण चिंतन और जो भी है कि आपको हम धारण करें अपने अंदर, आपके सारे गुणों को, जो भी अपनी विकृतियाँ दूर हो। हुँ, और तो आप जैसा तो कोई परफेक्ट है नहीं अब तक हमारे नज़र में, अरे सुनो। जिस हिसाब से आपकी छवि है। तो सच देखो में आप हमारे मतलब गुणातीत, सुनो, सुनो, विद्यातीत सारी चीज़ों से परे हैं आप। सुनो, सुनो। हुँ। हमारे गुरुजी जो है ना, वो सूरत में है और जी आप प्रभु। हो जोधपुर में, ठीक है? जी। जोधपुर में हो ना आप? जी प्रभु जी, जोधपुर में ही है। तो सूरत में बैठे-बैठे जोधपुर में कार्य होता है, ठीक है? जी प्रभु जी। तो हो जाएगा, बात खत्म हो गई। नहीं, वो तो सही है प्रभु जी, वो तो हो जाएगा। ये तो मतलब हम बस, अपने बस। अब वो तो विचार भी नहीं रखते हैं, बस अब जो हो सो हाँ, और ठीक है। सच में प्रभु जी आपसे संजोग ऐसा बन गया, और नहीं तो हम तो समझिए कि हमारी स्थिति इतनी बिगड़ गई थी ना प्रभु जी, उस टाइम जब फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई, हाँ, हाँ। उस समय तो मेरी स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी कि आप नहीं मिले होते तो समस्या आ जाती। हुँ, आप सँभाले प्रभु जी, सही आपके आशीर्वाद से हम भी पूरा आपको मतलब प्रयत्न किए कि आप इस हर एक चीज़ को, हर एक बात को अपने अंदर ढालें, मतलब अंदर उसको एडजस्ट करें।
और मेरा प्रश्न तो यही रहा है प्रभु जी। और मेरे लिए कुछ प्रभु जी और कुछ एडवाइस मतलब कुछ आगे के लिए 7 तारीख 7 शनिवार है। तारीख हाँ, है ना, एकादशी। एक ही तो ब्रह्मास्त्र है ना, उस ब्रह्मास्त्र से ही ब्राह्म स्थिति हो जाएगी। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी।